उत्तर से हवा चलता तो दक्षिण की ओर जाता है। आपको 2024 में बिहार की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता उखाड़ फेंकेगी। नीतीश कुमार का यह आह्वान है। हिंदुस्तान में जब जब भी बदलाव की क्रांति आई है तो आपको मानना होगा बुद्ध की धरती है बिहार, चाणक्य की धरती है बिहार, विक्रमशिला और आपको नालंदा की धरती है बिहार, और सीमांचल का एरिया जो फणेश्वरनाथ रेणु की धरती है। यहीं से जेपी आंदोलन हुआ था, यहीं से पश्चिमी चंपारण से गांधी जी का आंदोलन हुआ था और पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन हुआ था और 2024 में परिवर्तन होकर रहेगा। इसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राज खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोठिया चौक में। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान है मास्टर मुजाहिद साहब, जो मसाल जुलूस निकाले किस पर्पज से? ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी द्वारा पूरे बिहार में 1 सितंबर से 20 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी की आरक्षण विरोधी नीति, संविधान विरोधी नीति, इतिहास बदलने की साजिश को लेकर पोल खोल अभियान की शुरुआत की गई है और ये 1 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। उसी कड़ी में आज जो है 9 सितंबर है, पोठिया प्रखंड मुख्यालय में पर भाजपा के विरुद्ध में पोल खोल मसाल जुलूस का आयोजन किया गया है। सर, विपक्ष पार्टी तो दावा कर रही है कि G20 का रिसेंटली मीटिंग चल रहा है, आपको भी पता है, अलग अलग कंट्री से अलग अलग प्राइम मिनिस्टर सब आ रहे हैं, इतना बड़ा प्राउड मूवमेंट है इंडिया के अभी, और आप बात कर रहे हैं कि उसके साथ पोल खोल नीति के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या नारा? ठीक है, G20 की बैठक हो रही है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं कि दुनिया के 20 सुखी संपन्न देश हमारे देश हिंदुस्तान में जमा हो रहे हैं, लेकिन हम लोग उस G20 का विरोध नहीं कि मोदी की नीतियों का, विभाजनकारी नीतियों का, ये इतिहास को बदलने का काम कर रहे हैं, ये आरक्षण को खत्म करने का काम कर रहे हैं, संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो देखा गया जब से नीतीश कुमार जी जो है विपक्षी पार्टी को, जितने भी जो पार्टी को अपने जो है पार्टी की ओर लेके आए, इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है, इसको इतनी चीर हो गई है कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? अरे भाई, इंडिया दैट इज भारत, जिसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है, सब एक है। अगर इनको इतना ही अगर इंडिया से नफरत है, इन्होंने ही कहा था शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, वोट फॉर इंडिया, तो ये क्या था? आज ये इंडिया के नाम से इनको डर लग रहा है, तो ये कह रहे कि अब इंडिया का नाम उनके बदल से नहीं, इस बार देश की जनता ने ठान लिया है 2024 में इन्हीं को बदल कर रख देगा। ये लगातार कब तक चलती रहेगी सर? ये 20 सितंबर को जनता दल यूनाइटेड के सभी सपोर्टर समर्थक 20 सितंबर को अपने घरों में काला झंडा फहराकर, काला बैच लगाकर जो है विरोध प्रकट कर रहे हैं। उस दिन ये जो पोल खोल मशाल जुलूस अभियान है, इसका जो है अख्ताम होगा, इसको समापन होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ और भी मेहमान हैं, इनसे बात करें। सर बताइए, बताइए सर। आज हम लोग माननीय नेता श्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के निर्देशानुसार आज हम लोग जिस तरह से मोदी सरकार जो केंद्र में स्थापित है वो लगातार संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय ने कहा कि अब चिंता का विषय है कि अब संविधान पे भी चर्चा होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर पहली बार जब मोदी वोट मांगने आए थे 14 में, तो वो कहते थे मैं पिछड़ों का बेटा हूं, संविधान ने यह अधिकार दिया था उनको कि आप पिछड़ा हैं, तब वो कह पा रहे थे मैं पिछड़ों का बेटा हूं। आज कहता है भाजपा वाला कि बिहार में एक परिवार के साथ गठबंधन कर लिए नीतीश कुमार। मैं पूछना चाहता हूं कि जो रामविलास का बेटा है वो क्या वंशवाद से नहीं आए हैं? क्या नोएडा के जो विधायक हैं राजनाथ सिंह के बेटा नहीं है? जो खेल मंत्री केंद्रीय हैं वो क्या अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटा नहीं है? परिवारवाद और वंशवाद को जो जन्म देती है उसका नाम है भाजपा की सरकार। उन्होंने कहा था कि मैं महिलाओं का उत्थान करूंगा, महिलाओं को मैं रोजगार दूंगा और सम्मान दूंगा। आज मणिपुर में महिलाओं को नंगा कर घुमाया गया। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा की सरकार से, क्या उनको न्याय दे दिया? क्या यही सम्मान है? देश में संविधान के अनुरूप देश चलता है।
मोदी जो आरएसएस और सावरकर के संविधान को थोपना चाहती है, नीतीश कुमार उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम लोग बिहार की जनता उनके साथ है। जो इंडिया गठबंधन बना है, अभी आप देखे होंगे कि 7 विधानसभा में पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हुआ, जिसमें कि 4 में से इंडिया की जीत हुई और 3 पे हुई है भाजपा की जीत। और ऐसे जगह में जहां त्रिपुरा एक छोटी स्टेट है, वो निर्णायक नहीं होता। जब उत्तर से हवा चलता तो दक्षिण की ओर जाता है। आपको 2024 में बिहार की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता उखाड़ फेंकेगी। नीतीश कुमार का यह आह्वान है। हिंदुस्तान में जब जब भी बदलाव की क्रांति आई है तो आपको मानना होगा, बुद्ध की धरती है बिहार, चाणक्य की धरती है बिहार, विक्रमशिला और आपको नालंदा की धरती है बिहार, और सीमांचल का एरिया जो फनेश्वर नाथ रेणु की धरती है। यहीं से जेपी आंदोलन हुआ था, यहीं से पश्चिमी चंपारण से गांधी जी का आंदोलन हुआ था और पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन हुआ था और 2024 में परिवर्तन होकर रहेगा, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। मोहम्मद मुजीबुर रहमान, विधानसभा प्रभारी, किशनगंज। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहुंचाने की कोशिश की। अगर हमारे चैनल में पहली बार है, चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक